चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच। शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने चैनल धर्मश्री में स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो के माध्यम से सर्व समाज में पंचांग में भद्रा का जो महत्व है, भद्रा क्यों मानी जाती है अशुभ और क्या है इसकी अशुभता, पंचांग में भद्रा का महत्व और भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई और रक्षाबंधन पे भद्रा का साया है और सही मुहूर्त क्या है रक्षाबंधन का, आज के इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानकारी देने का प्रयास करेंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति अपने शुभ कार्य या मंगल उत्सव को अशुभता नहीं प्रदान करता है। आखिर क्या होती है भद्रा और क्यों इसे अशुभ माना जाता है? पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। शनि की ही तरह इनका स्वभाव कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्य, यात्रा और उत्पादन आदि कार्यों का निषेध माना जाता है, किंतु भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालती और चुनाव कार्य में सफल देने वाला बतलाया गया है। पंचांग में भद्रा का महत्व। हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं, अतः यह तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह तिथि का आधा भाग होता है। करण कोई संख्या 11 होती है। यह चर और अचर में बांटे गए हैं। चर या गतिशील करण में वह बालव, कोलव, तैतिल, गर, वाणिज्य और विष्टि गिने जाते हैं। अचर या अचलित करण में शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न होते हैं। इन 11 करणों में 7वें करण का नाम ही भद्रा है। यह सदैव गतिशील होती है। पंचांग शुद्धि में भद्रा का खास महत्व होता है। यूँ तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ है कल्याण करने वाला, लेकिन इस कार्य के अर्थ का विपरीत भद्रा या विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध बतलाए गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। जब यह मृत्यु लोक में होती है तब सभी शुभ कार्यों में बाधा के नाश करने वाली मानी गई। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ व मीन में विचरण करते हैं तो भद्रा विष्टिकरण का योग होता है। तब भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है। इस समय सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसके दोष निवारण के लिए भद्रा व्रत का भी विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। भद्रा की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव और पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उनके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसकी विवाह की चिंता होने लगी। इस दुष्ट कुरूप कन्या का विवाह कैसे होगा? सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव जगत पिता ब्रह्मा से उचित मार्गदर्शन व समस्या निवारण के लिए ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। तब ब्रह्मा जी ने विष्टि से कहा कि भद्रे, बब, बालव, कोलम आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य को करता है तुम उन्हीं को विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर नहीं करें उसका कार्य तुम बिगाड़ देना। ऐसा उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए।
तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती है और इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण है। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी एकादशी के उत्तरार्ध में एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णमासी के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। जिस भद्रा के समय चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में स्थित तो भद्रा स्वर्ग निवास होता है। यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल में निवास करती है और कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा भूलोक पृथ्वी पर निवास करती है। शास्त्रों के अनुसार धरती लोक की भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। यदि भद्रा के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना हो तो भद्रा की प्रारंभ की 5 घटी जो भद्रा का मुख होती है अवश्य त्याग देनी चाहिए। भद्रा की 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 1 घटी हृदय में और 4 घटी पुच्छ में स्थित रहती हैं। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्ति एवं कार्य सिद्धि होती है। और इस वर्ष रक्षाबंधन तारीख 11 के 9:37 प्रातः से तथा 12 के 7:18 प्रातः तक पूर्णिमा है। तारीख 12 में मिल रही पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त अर्थात 2 घंटा 24 मिनट से कम है, जिसे रक्षाबंधन में शास्त्रों में मान्य नहीं किया है। इसलिए तारीख 11 को ही पूर्णिमा भद्रा उपरांत 8:28 रात के बाद रक्षाबंधन किया जाना शास्त्र सम्मत है और यही शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त पे ही रक्षाबंधन करें। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।